नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। आगे चर्चा करेंगे भदोई की, जहां पुलिस एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही बात करेंगे प्रयागराज की, जहां नगर की सफाई के लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जलालपुर अंबेडकर नगर भाई की पुत्री की मृत्यु की सूचना पर शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे पिता पुत्र की पिकअप की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आजमगढ़ जनपद के थाना हथरौलिया भगतपुर गांव निवासी लालचंद पुत्र बुद्धू के भाई फूलचंद की शादी जलालपुर कोतवाली के डी भियाव में हुई, जहां फूलचंद निवासा पर रहते हैं। बीते शुक्रवार को फूलचंद की लड़की की बॉम्बे में बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसकी सूचना पर लालचंद 70 वर्ष अपने पुत्र साहबदीन 40 वर्ष के साथ बाइक से शनिवार देर रात शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। तभी कटका थाना क्षेत्र के सेमरा एक डंगा गांव के बीच में रोड पर करीब रात 9 बजे एक पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें घटनास्थल पर ही पिता लालचंद व पुत्र साहबदीन की मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इन लोगों को निकट हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार मौर्य घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और उन्होंने कहा कि हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। अज्ञात पिकअप को तलाशने का कार्य किया जा रहा है, जबकि गाड़ी चालक गाड़ी लेकर फरार है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। भदोई कालीन नगरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पर पुलिस ने 5 अंतर जनपदीय एटीएम फ्रॉड करने वालों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सीसीटीवी फुटेज काफी सहयोगी साबित हुआ। अभियुक्त लोगों का पैसा निकालने में सहायता करने के नाम पर एटीएम का पासवर्ड देखकर उनका एटीएम कार्ड बदल देते थे और बाद में एटीएम से पैसा निकाल लेते थे। अभियुक्तों के पास से विभिन्न बैंकों का 34 एटीएम कार्ड, 2 तमंचा, 2 कारतूस और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में 3 भदोही जनपद और 2 प्रयागराज जनपद के निवासी हैं। अभियुक्तों के खिलाफ भदोही और वाराणसी जनपद में दर्ज मुकदमे का खुलासा किया, जबकि अपराधियों के विरुद्ध अन्य कई जनपदों में चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, IT एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। एटीएम बदलकर पैसे निकालने वाला गैंग सक्रिय है, जिसको आज गिरफ्तार करने में क्राइम ब्रांच और कोरोना पुलिस ने सफलता अर्जित की है। इसमें कुल 5 लड़के पकड़े गए हैं। इसमें किशन सिंह और हर्षराज सिंह, ये 2 भदोई के रहने वाले हैं। एक मनीष सिंह है जो सूर्यवा का रहने वाला है। दीपक और अंकित यादव ये थाना हंडिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने रिसेंटली जो घटनाएं करी हैं वो एक घटना थाना कोरोना क्षेत्र की है, जिसमें एक व्यक्ति का जो एटीएम से पैसे निकाल रहा है उससे एटीएम बदल करके गायब हो गए और फिर उसके एटीएम से पैसे निकाले। इसी तरह की 2 घटनाएं थाना क्षेत्र राजा तालाब में हुई है, उसमें भी इस तरह से इन्होंने किया है और इनका एक अच्छा खासा क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो इसी तरह के अपराध करते रहे हैं। इसमें दीपक पे और मनीष पे 9 मुकदमे हैं, जिसमें एटीएम बदल के पैसे निकालना और अवैध असले इस तरह के मुकदमे हैं। और भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। बरसात के मौसम में देवहा नदी में बाढ़ आने से हजारों एकड़ कृषि भूमि पर खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद ने बाढ़ की विभीषिका से ग्रामीणों को छुटकारा दिलाने के लिए गांव रायपुर और मथुडांडी में शासन स्तर से पिचिंग निर्माण कार्य की स्वीकृति दिलवाई है। शासन से निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने के पश्चात लोकप्रिय विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद ने खुद गाँव मथुडांडी और रायपुर में होने वाले पिचिंग निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों के अलावा रायपुर ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह, कुंवर पाल सिंह, नरेंद्र पाल सिंह, संजीव कुमार, नवनीत सिंह तथा मथुडांडी में ग्राम प्रधान देवीराम, सुरेंद्र कुमार वर्मा, हंसपाल, लालता प्रसाद लोधी सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद के अथक प्रयासों से हम लोगों की फसलें बर्बाद नहीं होंगी और बाढ़ की समस्या से इस बार छुटकारा मिल जाएगा। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान अरैल नैनी प्रयागराज के सौजन्य से आज दिनांक 9 अप्रैल 2023 को कार्यक्रम अधिकारी सुनील मिश्रा जी के नेतृत्व में अरैल घाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर उन्होंने स्नानार्थियों एवं आम जनमानस से गंगा यमुना की शीतलता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु कहा।
माँ गंगा सबका भरण पोषण करते हुए सदियों से प्रत्येक प्राणियों को मुक्ति प्रदान कर रही हैं, इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि इन्हें पॉलीथीन मुक्त, निर्मल एवं स्वच्छ बनाए रखने में अपनी भागीदारी निभाएं। स्वच्छता अभियान में नगर निगम के कर्मचारियों ने भी अपना सराहनीय सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में सर्वश्री संतोष तिवारी, कुंवरजी तिवारी, मनीष पांडे, धीरज यादव, निखिलेश पांडे, सहदेव चौरसिया, सुनील कुशवाहा, डॉक्टर एसबी यादव, ऋषि दीक्षित, संदीप सिंह, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, बबरू वाहन सिंह, गोविंद सिंह, आत्म प्रकाश यादव, मीनू पांडे, दीपक गुप्ता, प्रवीण तिवारी, सौरभ यादव, उज्ज्वल यादव, सत्यपाल, परीक्षित त्रिपाठी, कुंवर अलग प्रताप सिंह, आशीष यादव, संतोष राय, अर्पित कुमार सिंह, तुलसी तिवारी आदि उपस्थित रहे। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वाधान में हम लोग हर दूसरे और चौथे रविवार को स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जिसमें गंगा जी की सेवा, मंदिरों में साफ सफाई और इस तरह के कार्यक्रम लोग करते हैं। यहाँ तक कि रक्तदान और अन्य सामाजिक सेवाएं, गरीबों को सहायता, मदद, ये सारी सेवाएं हमारे संगठन द्वारा दी जाती हैं और बहुत अच्छा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी लोग जो इस वीडियो को देखें, आप भी इसमें जुड़ें, सहयोग करें और स्वच्छता में भागीदार बनें। जय गंगा मैया, जय मां गंगे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में छोटे दलों का भी एक अहम योगदान है। कुछ नहीं तो अच्छों की गणित बनाने और बिगाड़ने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रपाल पासी हैं, जिन्होंने दावा किया है कि नगरपालिका और नगर निगम की सीटों पर चुनाव लड़ने का, साथ ही आने वाले लोकसभा में 20 सीटों पर अपनी दावेदारी का। जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रपाल पासी का दावा है कि उनके साथ कई छोटे दल हैं, जिन्होंने मिलकर जस्टिस मोर्चा बनाया है और ये मोर्चा आने वाले लोकसभा चुनाव की 20 सीटों पर अपनी ताकत दिखाएगा। इंद्रपाल पासी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने बयान से आग लगाने का काम करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निंदनीय है। फिलहाल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रपाल पासी का दावा लोकसभा में कितना खरा उतरता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जस्टिस पार्टी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रपाल पासी का दावा लोकसभा में कितना खरा उतरता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जस्टिस पार्टी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अपना रोल अदा कर सकती है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। परिचय बताएं अपने। इंद्रपाल पासी, जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लोग चेयरमैन का चुनाव सर पर है और लोकसभा की क्या तैयारी चल रही है? जस्टिस पार्टी अपनी तैयारी उत्तर प्रदेश में कर रही है और वर्तमान में हम जस्टिस पार्टी 10 सीटों पे चुनाव लड़ाएगी और साथ ही लोकसभा की तैयारी भी चल रही है उत्तर प्रदेश में। और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हैं और 180 सीटों में 20 सीटें जस्टिस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है। अगर किसी दल से गठबंधन हो गया, नहीं बाकी छोटे दल जो हमारे साथ छोटे दल आ गए हैं, गठबंधन के साथ एक मोर्चा हमने जस्टिस मोर्चा बना लिया। उस मोर्चा के तहत में जो सीट बंटवारे में आएंगी वो हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। क्या बड़ी पार्टियों से कुछ आपकी बातचीत है गठबंधन की? रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान पर विजय के रूप में सीआरपीएफ द्वारा शौर्य दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सीआरपीएफ द्वारा शौर्य दिवस की संध्या पर ग्वालियर के महाराज बाड़े पर एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित करते हुए देश के शहीदों को नमन किया और सीआरपीएफ के बैंड द्वारा देशभक्ति के गीतों की सुमधुर प्रस्तुति दी गई। सीआरपीएफ अधिकारियों का कहना है कि गुजरात के सरदार और टॉक रन ऑफ गुजरात भी कहते हैं, चौकी पर पाकिस्तान की सेना ने 1965 में अचानक हमला किया था, जिसका सीआरपीएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान की सेना लौटने को मजबूर हो गई थी। तभी फिर 9 अप्रैल को सीआरपीएफ द्वारा हर वर्ष शौर्य दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसके उपलक्ष्य पर ग्वालियर में आयोजन हुआ। सर, आज बैंड की प्रस्तुति दी गई है, किस उपलक्ष्य पर दी गई है? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा ये बैंड डिस्प्ले का प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है। तो इसके पीछे कारण है कि हमारे यहाँ सीआरपीएफ का शौर्य दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तानी सेना के द्वारा अचानक और सुनियोजित हमला किया गया था। सरदार एवं टाक पोस्ट नाम की हमारी 2 चौकियाँ थी गुजरात के कच्छोप रन में। उस हमले को हमारी सीआरपीएफ की 2 कंपनियों ने न केवल नाकाम किया
बल्कि पाकिस्तानी सेना को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण उनके दांत खट्टे हो गए और उनको पीछे लौटना पड़ा। ये किसी भी युद्ध के इतिहास की पहली और अनूठी अद्वितीय घटना है, जिसमें एक पैरामिलिट्री फोर्स की छोटी सी टुकड़ी ने किसी सेना के सुनियोजित हमले को नाकाम किया हो और उन्हें वापस लौटने मजबूर किया हो। तो उन जवानों के, उन वीर जवानों के शौर्य को याद करने के लिए, उनके बलिदान को याद करने के लिए और जवानों को जन जागरण में ये मैसेज देने के लिए कि हमारे बहादुर जवानों ने किस प्रकार से पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया था। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता डॉक्टर दिलीप समधिया की रिपोर्ट। खबर इंदौर के पास महू की है, जहां एक तेंदुए ने दहशत फैला दी। शनिवार सुबह बडगोंदा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम मागलिया के घोड़ा खुद आदिवासी बाहुल्य ग्राम में तेंदुआ लोगों के बीच में घुस गया। तेंदुए को देखते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई और वे खुद को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ देर बाद तेंदुआ एक झोपड़ी में घुसा तो लोगों ने उसे बंद कर दिया। इसके बाद झोपड़ी के आसपास कांटों की तार और लोहे के सामान फेंक दिए ताकि वो निकल ना सके। इसके बाद लोगों ने अपने मवेशियों को भी बंद किया। उसके बाद परिजन के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर वन विभाग की टीम और पुलिस पहुंची। लगभग 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइजर गन से विटामिन झाइरोलिन नामक इंजेक्शन से बेहोश कर पिंजरे में कैद कर वन विभाग की टीम तेंदुए को लेकर मौके से चली गई। इस दौरान तेंदुए को देखने के लिए बड़ी संख्या में रहवासियों का जमावड़ा लग गया। 3 बजे घुसा रात को। जब गाय चिल्लाई तो मैंने देखा, मेरी पत्नी मिसेज से बोले कि आप जाके दरवाजे खोल के देख तो क्या है। उसने दरवाजा जैसे ही खोला ऐसे ये तेंदुआ घुसा, दौड़ा लपका, तो उसने फट से दरवाजा बंद कर दिया। फिर क्या करा? फिर मैंने गांव में सूचना करी लोगों को, सरपंच साहब है, मेरे भाई है गांव में जो चौकीदार, उनसे सबको बोला मैंने, बोले ऐसी घटना है। इसकी वन विभाग को कब सूचना दी थी और कब? वन विभाग को करीब ये 6:30 बजे के लगभग सूचना, हाँ सूचना दे दी थी। कितना नुकसान हुआ आपका? ये नुकसान मेरे तो 10 बकरा बकरी थे जी, और 2 गाय, 2 पाड़ी अंदर बंदी थी और एक केड़ी को मार दी। क्या कुछ आपकी मांग है जो इस गांव में आते रहता है, तेंदुआ हमला करता है? ये तेंदुआ हमेशा कई 2 लोग, एक तो महिला को अटैच करा उसने, एक व्यक्ति को करा। इसके बाद मेरी मांग यह कि हर इंसान के घर पे मतलब कुछ ऐसा गांव में बंदोबस्त हो जाए जिससे आदमी बच सके। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भीम सिंह डावर। सुबह हमको खबर मिली थी कि घोड़ाखुर्द गांव में तेंदुआ है बाड़ी के अंदर, तो हमने पुलिस दल को बुलाया, रेस्क्यू टीम को बुलाया और हमारा लोकल स्टाफ सुबह से मेहनत में लगा था। हमने तेंदुए को सक्सेसफुल तरीके से अभी रेस्क्यू कर लिया और हम इसको लेकर जा रहे हैं। कितने घंटे का समय लगा इसको? ये सुबह 8 बजे, 7:30-8 बजे से हम लगे हुए थे। इसको पकड़ा गया है या ट्रांसलेट किया गया है? अभी हमने उसको सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। आगे की डिटेल मैं आपको बताती हूँ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक शनिवार को कानपुर पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि यहां इकट्ठा होकर आप लोगों ने स्वागत किया, उसके लिए अभिनंदन करता हूं। नगर निकाय चुनाव घोषित होने जा रहा है, पूरी ताकत और लगन से जुटना है, यही पार्टी का फैसला है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इसलिए प्रभावी मतदाता सम्मेलन करने के लिए भेजा है। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। कानपुर में प्रभावी मतदाता सम्मेलन में कानपुर में जिस ढंग से भीड़ उमड़ी है, मैं कह सकता हूं कि कानपुर और आसपास के भी सभी सीटों पर हम ऐतिहासिक वोटों से स्थानीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। महापौर के चुनाव में और अगल बगल के नगर पालिका परिषद के चुनाव में हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। कार्यकर्ताओं ने, आसपास के लोगों ने, आम नागरिकों ने उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और आज से हम लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव का श्री गणेश कर दिया है। हर स्थिति में हम इस बार प्रचंड बहुमत से सभी नगर पालिका और नगर पालिका परिषद में और स्थानीय निकाय के मेयर के चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। देखिए, हम सर्व समाज को साथ लेकर के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है और हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और ऐतिहासिक वोटों से सभी स्थानीय निकाय सीटों पर, मेयर में, नगर पालिका में और नगर। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट।
3 शातिर लुटेरे मोबाइल व मोटरसाइकिल सहित हुए गिरफ्तार। कानपुर कमिश्नरेट थाना रावतपुर पुलिस ने 44/2023 धारा 392 आईपीसी के 3 लुटेरों को वाहन चेकिंग के दौरान लूटे हुए मोबाइल व चोरी हुई बुलेट मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार। थाना रावतपुर के अंतर्गत हुई पूर्व लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। इसी क्रम में रावतपुर पुलिस मसवानपुर चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना पर दलहन से आ रहे मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को रोकने की कोशिश की तो तीनों गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को पकड़ लिया। पूछताछ में तीनों ने अपना नाम मोहित गौतम पुत्र रामचंद्र गौतम निवासी 313 बी ब्लॉक पनकी, उदय सिंह यादव पुत्र शिवनारायण यादव बी ब्लॉक पनकी, हर्ष सिंह पुत्र अमर सिंह बी ब्लॉक पनकी बताया। उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 में मसवानपुर से मोबाइल लूट व दिल्ली से काली मोटरसाइकिल बुलेट की चोरी की बात कबूली। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रमुख रूप से उप निरीक्षक करुणा शंकर मिश्रा, उप निरीक्षक ओम प्रकाश, उप निरीक्षक विकास कुमार गुप्ता, उप निरीक्षक शिव प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल सैयद इमरान, प्रदीप कुमार, कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह व सौरभ प्रमुख रूप से मौजूद रहे। तो उनके क्या करते थे वो लोग जहाँ से गाड़ी बरामद हुई है तो वो लोग छोड़ दिए जाए क्या? क्यों छोड़? किसने छोड़ा? सर एसटीएफ वालों ने छोड़ा। एसटीएफ वालों ने उठाया था क्या आप लोगों को? अच्छा चलो बस ठीक। हम लोग के पास बरामद नहीं हुई गाड़ी, जहाज बरामद हुई, लड़के छोड़ दिए गए। जो फोन है हम लोग मतलब 5-5 फोन पकड़वा 5-5 फोन सब चक्कर में मेरा भाई चलो भैया आगे बढ़ो थोड़ा। अरे हटो यार, कह रहे हटो यार, तुम हटी नहीं रहे, 2 बार कह चुके। अरे देख रहे हो आप, अरे भाई हटो हटी नहीं रहे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। कानपुर में 3 दुकानों में लगी आग, हजारों का माल जलकर हुआ राख। स्थानीय लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी घटना की जानकारी। कड़ी मशक्कत के दौरान फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। घाटमपुर कोतवाली के मंडी समिति का मामला। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।